से एक गलती हो गई थी, बट वो गलती आप लोग मत करना, वो मैं बता दूंगा कि स्कैम है, तो उससे थोड़ा बच लेना। और अंदर कैमरे अलाउड कितना पेट्रोल लगा, कहाँ गाड़ी पार्क करी, कितना टोल लगा। आप तो गाइस अभी सुबह के 4 बज रहे, अपनी गाड़ी ये रही, तो चलते हैं अभी अंदर और फिर ट्रिप करते अपनी स्टार्ट। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है पहुंचा दूंगा मैं वहाँ पे सही सलामत? हाँ, पूरा पूरा भरोसा है मुझे बेटे पे, अपने से ज्यादा। पहली बार ही मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ, वैसे इतनी लंबी है ना। हाँ। बाकी देखो आगे क्या होता क्या नहीं होता। प्लान बन गया कि मेरी मम्मी को जाना था मथुरा, तो आज पहली बार ये गाड़ी में लेके चल रहा हूँ। मैंने कभी ऐसे ट्रिप पे मारी नहीं है। सो अभी मैं आपको पूरा डिटेल इसमें बताऊँगा, आगे कितना पेट्रोल लगा, कहाँ गाड़ी पार्क करी, कितना टोल लगा। आप आगे वीडियो देखते रहना, आपको हर एक चीज़ डिटेल बताऊँगा। और आगे चल दो, देखते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें होती है ना वहाँ पे। और क्या हमारी यात्रा अच्छी रहे। अच्छे से आ जाए। फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं ऐसे रोड ट्रिप पे, बाकी अभी ट्रिप 0 कर देंगे, देखेंगे बाकी गाड़ी की कितनी माइलेज निकलती है। हालांकि ये तो कम ही देती है, सिटी में 10 का देती है, पता नहीं अब देखो हाईवे पे क्या निकालती है। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं, है ना। साइड सो ये रखी गाड़ी की टंकी अपनी फुल। इसको देखते तो बड़ा खुशी होती है क्योंकि बहुत कम ही होता है, बट ट्रिप 0 कर दी है, देखते कितनी माइलेज निकाल के देती है। 3500 का भी इसमें पेट्रोल डलवा रखा है अपन ने। बाकी चलते हैं। तो गाइस मथुरा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, जो उनकी जन्मभूमि है। और जो मथुरा का प्रेम मंदिर है वो 47 किलोमीटर है, बट थोड़ा ही दूर है। तो मैं आगे कितना कटेगा, बाकी गाड़ी बहुत देर से चला रहा हूँ भाई। फाइनली हम लोग मथुरा पहुँच गए थे, और ऐसा बीच बीच में आके इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे कहीं पे कैमरे अलाउड नहीं थे और कहीं पे शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और लोग तो ये जन्मभूमि के बाहर का सीन है, और अंदर कैमरे अलाउड नहीं थे, तो इसलिए अंदर कुछ शूट नहीं कर पाया। और यहाँ पे आप गाड़ी बाहर भी पार्क कर सकते हो, नहीं तो लोगों के पास करोगे 100 रुपये लगेंगे। जन्मभूमि घूमने के बाद फिर हम लोग निकल गए द्वारकाधीश मंदिर की तरफ, और जो कि वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था वो। अगर गाड़ी लेके भी घुसोगे ना वहाँ फंस ही जाओगे क्योंकि वो बहुत पतली पतली रोडें हैं। तो ये अच्छा है कि कहीं वहाँ पार्किंग में लगा दो, क्योंकि वहाँ अंदर इतने चौड़े रोड नहीं है। तो हमने एक जगह पार्किंग में लगाती थी जहाँ पे 100 रुपये 3 घंटे के लिए लिए थे, जो कि बहुत ओवर चार्ज था। बट आपको पता जब आप दूसरी जगह गए वहाँ जगह नहीं है तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा तो उठाते ही है। तो गाड़ी वहाँ लगाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से 20-20 रुपये के रिक्शे भी जाते हैं। अगर आप ज़्यादा टायर्ड हो तो भाई कर लेना, नहीं तो इतना ज़्यादा दूर तो नहीं है। आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर ही होगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं है वो। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, और आप वहाँ के अंदर के नज़ारे देखो कैसे होता है क्या होता है, फिर उसके बाद आगे का बताता हूँ। सो आप जैसे ही द्वारकाधीश से बाहर निकलोगे, यहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पे ही आपको विश्राम घाट मिल जाएगा। तो आप उस तरफ जाओगे तो ऐसा घाट, और ये विश्राम घाट के कुछ ऐसे नज़ारे तो आप वो देख सकते हो जस्ट द्वारकाधीश के मंदिर से 400।
हमने जन्मभूमि और द्वारकाधीश और विश्राम घाट घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमको प्रेम मंदिर की तरफ जाना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये देखो कुछ वो प्रेम मंदिर के आप नज़ारे, कुछ ऐसे नज़ारे उसके। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आधा एक घंटे से ज़्यादा तो हमको अंदर जाने में ही लग गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। कैसे न कैसे करके हम अंदर गए। मंदिर जहाँ पे है उस लोकेशन पे हम पहुँचे और वहाँ में हमने एक रूम लिया, जो कि आई थिंक 1500 का पड़ा था। सुबह 12 बजे लिया था और अगले दिन हम 6 बजे निकले थे वहाँ से। और 1500-1400 का वो कुछ अराउंड का वो कमरा पड़ा था, जिसमें गाड़ी पार्किंग इंक्लूड था। बट जब भी लोग उनसे ये पूछ लेना कि गाड़ी पार्किंग इंक्लूड है कि नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, आप कमरा ले लोगे, सब ले लोगे, आप ऊपर सामान रख के आ जाओगे ना, उसके बाद बोलेंगे सर जब गाड़ी पार्क करने जाओगे तो अरे सर इसके तो एक्स्ट्रा 100 रुपये लगेंगे। गाड़ी पार्क करवा देंगे, पहले नहीं बताएंगे, जब पूरा पार्क करवा दोगे उसके बाद बताते। तो ये थोड़े छोटे मोटे स्कैम है, तो उससे थोड़ा बच लेना। एक बार घर पहुंच जाऊँ मैं तभी तुमको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। मेरे से एक गलती हो गई थी, बट वो गलती आप लोग मत करना, वो मैं बता दूंगा क्या हो गई थी। उसके चक्कर में हम ज़्यादा जगह घूम भी नहीं पा रहे। वो गलती ये थी कि हम वीक ऑफ वाले दिन चले गए थे, जो वीकेंड वाले दिन होते हैं सैटरडे संडे। तो भाई प्लीज़ अवॉइड करना, मत जाना, क्योंकि उस दिन क्या होगा, आप रोडों पे फंसे रहोगे। और प्रेम मंदिर में भी इतना रश था, इतना मतलब अंदर घुसने में भाई 20-20, 25-25 मिनट रख लेते। तो अगर आप नॉर्मल डेज पे जाओगे तो उस टाइम खाली मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो ट्राई करना कि उसी टाइम पे आप लोग जाओ। और उसके बाद फिर जो मेरा टोटल कॉस्ट लगा था पेट्रोल का, वो पेट्रोल का जो कॉस्ट था वो 2200 रुपये का मेरा आने जाने का पेट्रोल लगा था, जिसमें मेरी गाड़ी ने 15 की माइलेज दी थी। और जो कि मैंने 180 के आसपास गाड़ी चलाई थी, तो उसने 15 की माइलेज निकाल के दी। अगर मैं कम में चलाता तो उससे ज़्यादा की निकालती। पर पेट्रोल में इतना 2200 में 2250 में 4 बंदे घूम के आ गए। अगर एक और भी होते तो 5 भी घूम के आ जाए, इतना कोई बुरी डील नहीं है। क्योंकि मेरे आए गए और मैं मथुरा में भी इस गाड़ी से बहुत घूमा हूँ वहाँ पे। तो 2200 2250 का मेरा पेट्रोल टोटल बैठा था। अगर सीएनजी वाली में जैसे तो और सस्ता पड़ेगा, है ना। ये था। बाकी आओ मज़े करो, बहुत सही है चीज़ें। बस थोड़ा अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी जगहों पे थोड़े स्कैम वगैरह भी थोड़े बहुत होते ही है। मैं ये नहीं कह रहा जगह गंदी है वहाँ के, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं कि आप कट जाओ जितना भी कट सकते हो। खड़े थे तो किसी में 150 थे, किसी में 90 थे, किसी में 125 कुछ थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 300 350 का मुझे एक तरफ का टोल पड़ा। दोनों तरफ के यही समझ लो 700 रुपये के टोल पड़े। यार सच्ची बड़ा टोल मेरे को वर्थ नहीं लगते, क्योंकि आप अभी गवर्नमेंट के मतलब क्या है, मुझे इनका रूल नहीं समझ आता। बिकॉज आप इतना टैक्स पे कर रहे हो, उसके बाद भी आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है हर कुछ किलोमीटर में। या तो एक ऐसा हो कि बंदा अपने स्टेट से निकल रहा है, उसी टाइम एक टोल हो, उसका चार्ज लो, वो एक वैलिड लगता है। बट अगर मथुरा और बस यही था सफ़र। आई होप मेरी वीडियो आपके किसी न किसी काम आएगी या कुछ रास्ते में। और रही बात टोल की, तो टोल का टोटल जो मुझे पड़ा था, 3 टोल पड़े थे।